पहला सेंटेंस जो हमारे साथ है दैट इज़ मुझे तुम पर एतमाद नहीं, इसकी इंग्लिश है आई डोंट ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब एतमाद, मुझे तुम पर एतमाद नहीं, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है आई डोंट ट्रस्ट यू। तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है, दिस इज़ योर फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब गलती, दिस इज़ योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दिस इज़ योर फॉल्ट। सेंटेंस वी हैव दैट इज़ बात ख़त्म करो, एंड द डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब यहाँ पर बात है, बातचीत। एंड द डिस्कशन का मतलब है बात ख़त्म करो। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, दैट्स इनफ नाउ, दैट्स इनफ नाउ, अब बहुत हो गया। अब बहुत हो गया की अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट्स इनफ नाउ, दैट्स इनफ नाउ, अब बहुत हो गया। मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे तन्हा छोड़ दो, ओ लीव मी एलोन। एलोन का मतलब तन्हा है, छोड़ना को इंग्लिश में लीव कहते हैं। मुझे तन्हा छोड़ दो, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है लीव मी एलोन, मुझे तन्हा छोड़ दो। सेंटेंस वी हैव दैट इज़ मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर। फर्दर का मतलब मज़ीद है, एक्सप्लेन का मतलब वजाहत करना। नो नीड ज़रूरत नहीं, मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर, मज़ीद वजाहत नहीं, मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर। सेंटेंस वी हैव दैट इज़ तुम हमेशा देर करते हो, यू आर ऑलवेज लेट, यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा देर करते हो, यू आर ऑलवेज लेट। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इसकी अंग्रेज़ी है दैट इज़ आई एम एंग्री विद यू। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ ये मेरा मसला नहीं है, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला नहीं है, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब मसला, ये मेरा मसला नहीं है, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। सेंटेंस वी हैव दैट इज़ मैंने तुम्हारे बहाने सुन सुन कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूज़ेस। एक्सक्यूज़ेस का मतलब है बहाने, मैं तुम्हारे बहाने सुन सुन कर थक गया हूँ, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है आई एम टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूज़ेस, मैं तुम्हारे बहाने सुन सुन कर थक गया हूँ, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ आई एम टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूज़ेस। सेंटेंस वी हैव दैट इज़ तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहते, यू डोंट स्टिक टू योर वर्ड। स्टिक का मतलब है कायम रहना, तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहते, यू डोंट स्टिक टू योर वर्ड, तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहते, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है यू डोंट स्टिक योर वर्ड। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ ये बेकार है, दिस इज़ यूज़लेस। यूज़लेस का मतलब है जो इस्तेमाल नहीं होता है, दैट वी कॉल यूज़लेस, बेकार। ये बेकार है, दिस इज़ यूज़लेस, दिस इज़ यूज़लेस, ये बेकार है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, नाउ द डिसीजन इज़ योर्स। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, नाउ द डिसीजन इज़ योर्स। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ नो द डिसीजन इज़ योर्स, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ मैं तुम्हारे लिए मज़ीद कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग मोर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए मज़ीद कुछ नहीं कर सकता, आई कॉन्ट डू एनीथिंग मोर फॉर यू, आई कॉन्ट डू एनीथिंग मोर फॉर यू। सेंटेंस वी हैव दैट इज़ अपने वादे पर कायम रहो, कीप योर प्रॉमिस, अपने वादे पर कायम रहो, कीप योर प्रॉमिस। बात साफ करो, बात साफ करो, बी क्लियर। बी क्लियर का मतलब है बात साफ करो, बात साफ करो को अंग्रेज़ी में बी क्लियर कहते हैं। बोलना सीखो, सच बोलना सीखो की अंग्रेज़ी हमारे साथ है लर्न टू टेल द ट्रुथ, लर्न टू टेल द ट्रुथ, सच का मतलब है ट्रुथ, सच बोलना सीखो, इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है लर्न टू टेल द ट्रुथ।